नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो कंटिन्यू है। पहले 3 पार्ट रखे थे, आज चौथा पार्ट रखूंगा। जो विषय है वो ये है कि आप जो भी करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हो, नौकरी व्यवसाय करते हो, कुछ भी करते हो, इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती और फेल्योर ही मिलता है उसके बारे में। तो उस फेल्योर को बदल के आपको सक्सेस पाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सटीक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पहले जो 3 वीडियो रखे थे उसमें पहले मैंने बोला था अग्नि तत्व की राशियों के लिए, दूसरा जो पार्ट था उसमें बोला था पृथ्वी तत्व की राशियों के लिए, तीसरा पार्ट था उसमें बोला था वायु तत्व की राशियों के लिए। आज चौथा पार्ट आपके सामने रखता हूं और उसमें मैं बोलूंगा जल तत्व की राशियों के लिए। दोस्तों, पहले भी बोल चुका हूं कि अभी आप जो फल प्राप्त कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वह है भाग्य का, यानी कि 9वां स्थान। तो अगर 9वें स्थान में जल तत्व की कोई राशियों का नंबर आता है, यानी 4, 8, 12, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि आती है 9वें स्थान में, तो इसका मतलब है कि अगर कहीं ना कहीं इन राशियों से जुड़े जो काम है, उन राशियों का जहां जहां प्रभाव है, वहां कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव कर्म पिछले जन्मों के जुड़े हुए हैं। अब पिछले जन्मों के नेगेटिव कर्म जुड़े, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, वह आपका खुद का है, उसमें कुंडली कोई भाग नहीं लेती। तो हमें चाहिए कि जो पिछले जन्मों के कर्मों के फल के हिसाब को अगर बदलना है, उसको चेंज करना है, तो वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट टेंस में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वह कर्मों के फल के ऊपर और हमें कर्म फल मिले जो कि पॉजिटिव हो, जो हमारा रास्ता फेल्योर से बदल के सक्सेस के रास्ते पर चले जाए। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन दोस्तों, पहले जो 2 वीडियो थे, यानी कि अग्नि तत्व के और पृथ्वी तत्व के, उसमें मैंने दान का बताया था। जो तीसरा था वायु तत्व का, उसमें मैंने सामाजिक सेवा बताई थी। और इसमें भी मैं सामाजिक सेवा ही बताऊंगा, क्योंकि वायु तत्व लिमिटलेस है, कोई उसका अता पता या वैसे लिमिट नहीं है। वो कहीं पे भी कुछ भी किसी भी प्रमाण में हो सकता है, यानी कि बड़ा तत्व है। जल तत्व उससे भी बड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जल तत्व ऐसा तत्व है कि जिसमें ये सारे तत्व समा जाते हैं, यानी जो सुप्रीम तत्व है वो है जल तत्व। यानी कि जल तत्व अगर आपके भाग्य के राशियों द्वारा जताया गया है कुंडली में, तो कहीं ना कहीं हमें समाज सेवा करनी है जो जल से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो इजीएस्ट है वो है कि जो पानी मिलता है हमें, रेन वाटर यानी बारिश से मिलता है, उसका सदुपयोग हो समाज के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, वह हमें सबसे पहले काम करना है। जिसमें एक आसान सा विषय है कि वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो पानी आता है जमीन पर, उसको आप एक गड्ढे में इकट्ठा करते, जमीन में उतार देते हैं, ताकि जमीन में जो पानी का लेवल है वो ऊपर आए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का बचाव हो, और आपको भी पानी का जब जब उपयोग करना हो तब तब आपको आसानी से पानी मिल जाए। दोस्तों, आजकल जो मकान बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रहे हैं, उसमें भी ये है कि वाटर रिचार्जिंग करना कंपलसरी तो नहीं है, पर कंपलसरी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपका घर है, आप घर बना रहे हैं, आपका घर का जो पानी है, आपके घर के एरिया में जो पानी गिर रहा है बारिश का, वह कहीं एक जगह इकट्ठा हो गड्ढे में, उसको आप जमीन में उतार दें, ताकि फिर जमीन के पानी में रिचार्जिंग हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत महत्व की चीज़ें हैं, और इसके लिए और लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त, आपके सर्कल में कोई मकान बना रहा है, तो उसको भी आप एक सलाह दे सकते हो कि ये करो। सबसे आसान उपाय तो ये भी है कि आप प्याऊ लगाएं, पानी पिलाने की व्यवस्था करें, और जहाँ जहाँ गरीब बस्ती है, झुपड़पट्टी है, झुग्गियाँ है, वहाँ पानी की किल्लत है, पानी नहीं मिल रहा है उन लोगों को, तो वहाँ आप बोर करवा सकते हैं, या समूह में पैसा इकट्ठा करके उस पैसे से आप बोर करवा दो, या ऐसी कुछ व्यवस्था करवा दो कि उनको पानी हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पानी की ज़रूरत है, वहाँ आप पानी की सप्लाई हो, ऐसा कोई भी कार्य करें, तो ये आपके इसमें कर्मों में गिना जाएगा और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, लोग पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि आप पिकनिक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, और इवन शहर भी बसते नदी किनारे, समंदर किनारे, तो लोग वहाँ कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
सरकार गवर्नमेंट तो हमसे कह कर तक गई है, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी ये नहीं करना चाहिए और जो कर रहे हैं उनको सिखाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि जो पानी है, नदी का, समंदर का, तालाब का, कोई भी हो, उसका बिगाड़ ना हो, ऐसे ही हमें जीवन जीना चाहिए, कचरा नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ भी आप सामाजिक सेवाएं करनी है और सामाजिक सेवा करने वाली जो संस्था है जो कि ऐसे काम कर रही है, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने कई बार वीडियो में भी रील देखी है कि नदी किनारे या समंदर के किनारे युवा वर्ग इकट्ठा होते हैं, सारा कचरा इकट्ठा करते हैं और उसका योग्य तरीके से निकाल करते हैं। तो ये जो लोग काम करते हैं उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। और अगर आप ये सारे पुण्य के काम करते हैं जो कि जल तत्व के हिसाब से है, तो आपके जीवन के पिछले जन्मों के जो नेगेटिव कार्य है उस पर हावी हो जाएंगे, सुपरसीड हो जाएंगे और आपको जो फेल्योर मिल रही है वह फेल्योर के बदले आप सक्सेस के रास्ते पर चले जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा और आप देखेंगे इसका जो इफेक्ट होता है उसे क्या होता है। तो ये उपाय आप जरूर करें ताकि आपके जीवन में फेल्योर आए ही ना और आप सक्सेस के रास्ते पर चल पड़े। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें, लेकिन फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। और अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे फोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट अवश्य करें। वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अवश्य लिखें, उस पर हम अमल करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।